पॉप स्पेशल। इन लास्ट सेशन हम लोगों ने पुश स्पेशल का थोड़ा सा आइडिया लिया था। हम लोगों ने ऐसा कुछ सोचा था कि लाइक दिस वन, लेट मी जस्ट, मेरे पास कुछ नोड अवेलेबल है। अब मैं स्ट्रक्चर वगैरह नहीं समझा रहा, आई थिंक सो कि स्ट्रक्चर वगैरह अब आपको पता है। ओके, अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ स्ट्रक्चर वगैरह आपको पता है। इसका एड्रेस 1000, here the address 2000, here the address is 3000, address of the next one is 4000। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग इस तरीके से कुछ एड्रेसेस ले रहे हैं। Consider here the data is 10 and address will be 2000। यहाँ पे मेरे पास 20 डेटा है एंड एड्रेस 3000 लिखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट वाले का एड्रेस। ओके, यहाँ मेरा इन्फॉर्मेशन पार्ट 3000 था, बट ऑब्वियस एड्रेस पार्ट में 4000 होगा बिकॉज ऑफ एक्सेल इंडेक्स 4000। 40 is there and here the data is null. So that's that. Now let me connect them. इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है। ना मुझे कुछ स्पेशल नया नोड एक एंटर करना था, तो नया नोड आप लोग को क्रिएट करना आता है। सो लेट मी क्रिएट ए नोड एंड द वैल्यू इज वन कंसीडर 70 and is not connected with anyone, so the address part is null and consider the address is 7000. The address of this one is 7000 and name of this node is T. Let me consider that's T. Now मुझे पोजीशन 3 के लिए कुछ काम करना था, so position 3 is here. So what is my requirement guys, any one of you? मुझे करना क्या है, पोजीशन 3 मुझे लिया तो मुझे यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना था, ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने, कुछ ऐसे डिस्कस किया था कि ऐसा इंसर्ट होना चाहिए। सो नोड क्रिएट करना हम लोग को पता है, ओके, बट उसके लिए पहले परफेक्ट पोजीशन पे पहुंचना है। मतलब लास्ट नोड पे हम यहाँ z मतलब इस पे पहुंचे थे एंड लास्टली हम लोगों ने कनेक्शन में कुछ ऐसा लिखा था कि z के नेक्स्ट में t, बट बिफोर दैट हम लोगों ने उससे पहले लिखा था t के नेक्स्ट में z ऑफ नेक्स्ट, t के नेक्स्ट में z ऑफ नेक्स्ट। व्हाट इज द z ऑफ नेक्स्ट गाइस? What is the value of z of next? Z का next क्या है अभी? It is 3000। तो 3000 हम कहाँ स्टोर कर रहे थे? T के next में, so it will be something। तो ये कनेक्शन हो गया, this connection is done। Okay, अब Z के next में, Z का next मतलब this portion। Okay, ये portion पे मुझे क्या रखना है? इस portion पे मैं लिख रहा था T, T in the sense 7000, T in the sense 7000। So ensure this connection is done। ये कनेक्शन भी हो गया, that's that, our task is done। Okay, our task is done, ये करना था, बट पहले z को यहाँ पहुंचाना है। So for that what we will do, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो z को स्टार्ट पे लेके जाएंगे। So z equals to start, i की वैल्यू हमने 1 रखी थी, y1, तो z is on a start, that means i equals to 1। मतलब वो पोजीशन, करंट पोजीशन शो करता है। तो मुझे z को कब तक आगे लेके जाना है, जब तक वो पोजीशन -1 पे नहीं पहुंचता। What is position? The value of position is 3। तो मुझे कहां तक पहुंचना था, मुझे 2 तक पहुंचना है। ओके, मुझे 2 तक पहुंचना है। ओके, ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, फाइन, समथिंग लाइक दिस। सो जब तक जब तक i पोजीशन -1 तक नहीं पहुंचता, तब तक हम लोग z इक्वल टू z ऑफ नेक्स्ट करते जाएंगे, i प्लस प्लस करते जाएंगे। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट सेशन। ठीक है गाइस, यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम? निराली, महर्षि को? नो सर। नो सर। प्रोग्राम स्टार्ट कर देते डायरेक्टली गाइस। ओके। ओए, कहाँ गया प्रोग्राम? सिंगली लिखा है सर। वापस टाइप करना थोड़ा भारी पड़ेगा ये। यहाँ पे होना चाहिए। सी में ही सेव किया था ना, सीपीपी में तो नहीं किया था? नहीं, सी में ही था। लेट मी डू वन थिंग, आप लोग को लास्ट में सेंड किया था ना, इसका नाम लिखा हो singly.c, मिलना चाहिए था। ठीक है सर, आपने घर पे से भेजा होगा ना वो पीस। हाँ वही वही। लेट मी डू वन थिंग, fine, so here we have
अप टू दिस देयर इज नो एरर। तो पुश स्पेशल में चलते हैं गाइस। पहले तो मुझे नोड बनाना है, सो नोड बनाने के लिए कुछ इतना तो लिखना था मुझे, है ना, तो इसको कॉपी कर दे। बट बिफोर दैट, जब नोड बनाने की बात आती है तो नोड बनाने के टाइम सबसे पहला कामकाज मेरा होगा वेरी पुश स्पेशल। पहले ढूंढ लेते हैं वेरी पुश स्पेशल। ओके, हमने यहाँ ऑप्शंस नहीं बनाया। ओके, इसमें पॉप भी नहीं है। लास्टली आपको यही सेंड किया था या और कुछ सेंड किया था? यही। पॉप था ना उसमें? तो लास्ट वाला आपने सेंड ही नहीं किया। ठीक है, फाइन, बना देंगे और क्या। तो अभी पुश स्पेशल पहले ले लेते हैं। ठीक है, सो 3 4 पुश स्पेशल एंड यहाँ पे केस बना देते हैं, केस 3 पुश स्पेशल। फाइन गाइस, so let me just define a function push special and सबसे पहले यहाँ तो मैं पोजीशन लूंगा एंड सबसे पहले मेरा रिक्वायरमेंट एक ही होगा कि सर यूजर से पोजीशन, यूजर से पोजीशन। सो मैं सिंपल सा मैसेज दे देता हूँ, एंटर पोजीशन स्कैनर पर्सनैलिटी एंड पोस्ट। पोजीशन मिल गया गाइस। पोजीशन लेने के बाद नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? पहले तो चेक करेंगे पोजीशन की वैल्यू 1 है क्या। तो ठीक है ना, पुश बिगिनिंग पोजीशन की वैल्यू 1 है, मतलब क्या, मुझे ये जो नोड बनाया वो यहाँ पे कहीं पे इंसर्ट करना है। हियर आई वांट टू जस्ट इंसर्ट। सो पुश बिगिनिंग ना, हम लोग क्यों अपना पूरा टाइप करें? इज इट फाइन? ठीक है, देन पोजीशन की वैल्यू, कितने नोड है आपके पास? हमारे पास कितने नोड्स है गाइस? 4. 4। 4 नोड, मतलब नए वाले को कंसीडर ना करे, रेड वाले को, तो 4 है। और मैं ऐसे बोलूं मुझे 5th पोजीशन पे ये नोड इंसर्ट करना है, 5th पोजीशन Push and पुश एंड। बट पहले तो पता कैसे चलेगा कि 4 नोड है? तो काउंट करना पड़ेगा। तो मैं काउंट को कॉल कर देता हूँ। सबसे पहली चीज मैं काउंट को कॉल कर देता हूँ और काउंट को बोलते हो काउंट डू वन थिंग ना भाई, मुझे रिटर्न करना, आंसर रिटर्न कर कितने नोड्स है। हम काउंट को कॉल करते हैं और काउंट को बोलते हैं मुझे आंसर रिटर्न कर। तो काउंट फंक्शन में थोड़ा सा अपडेशन आएगा कैसे? काउंट फंक्शन में थोड़ा सा अपडेशन आएगा। वेयर इज द काउंट? या हियर इट इज। अब वो कुछ रिटर्न कर रहा है। सो अब हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर सी एंड वी विल नॉट प्रिंट ओवर हियर। हम लोग यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे कितने नोड्स है, हम लोग लास्ट में रिटर्न CNT करेंगे। इज इट फाइन? अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, तो नंबर ऑफ नोड्स में यहाँ से रिटर्न करा, नंबर ऑफ नोड्स। इज इट फाइन? तो जब भी इसको कॉल करोगे आपको नंबर ऑफ नोड्स रिटर्न करेगा। तो थोड़ा सा मेन में भी चेंजेस करना पड़ेगा बिकॉज राइट नाउ काउंट विल रिटर्न समथिंग, काउंट विल रिटर्न समथिंग। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे लाइक समथिंग लाइक दिस, printf %d nodes, बिकॉज अब वो कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एंड वी हैव टू डिक्लेयर अ सी। फाइन, एनी प्रॉब्लम? तो क्या नो। मुझे काउंट वाला लॉजिक 2 बार नहीं लिखना पड़े? मैंने एक बार लॉजिक लिखा ही था, तो मैं काउंट करूंगा तो मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो मान लो मेरे पास 4 नोड्स है तो सी की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी 4। मुझे क्या करना था कि अगर सी का वैल्यू, सॉरी अगर पोजीशन का वैल्यू सी, सॉरी पोजीशन का वैल्यू या पोजीशन +1, पोजीशन का वैल्यू मैं 5 दूंगा। देखो 4 नोड मेरे पास अवेलेबल है देविया, 4 नोड मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट थे। मैं 5वीं पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहूँ, मतलब पोजीशन का वैल्यू C+1 है। पोजीशन का वैल्यू मैंने 5 इनपुट किया, सी का वैल्यू 4 था, सी का वैल्यू 4 था, तो पोजीशन का वैल्यू C+1 हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 नोड ऑलरेडी थे, तो काउंट मुझे क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न 4। काउंट मुझे क्या रिटर्न करेगा? मुझे 4 रिटर्न करेगा। तो अगर पोजीशन की वैल्यू 5 है मतलब C+1 है, तो किसको कॉल करेंगे गाइस? पुश एंड। इज इट क्लियर? अगर पोजीशन का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 दिया तो क्या बोलेंगे? इनवैलिड पोजीशन। और पोजीशन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन C+1 दिया, मतलब रेंज से बाहर जा रहे हो भाई, देन पोजीशन नॉट फाउंड।
एल्स यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. स्मिथ सर, महर्षि, दिव्या, पेनिल, यस सर। ओके। तो अब क्या करें? अब सर नोड बना दो, अब इंसर्ट करना है हम लोग को। ओके, एल्स में आगे मतलब इंसर्ट करना है अब हम लोग को। तो पहले एक नोड क्रिएट कर देते हैं, नोड के अंदर कुछ डेटा इनपुट करा देते हैं। एक जेड की भी जरूरत पड़ेगी हम लोग को, है ना, एक जेड की भी जरूरत पड़ेगी, एक इंटीजर आई की भी जरूरत पड़ेगी, जेड की भी जरूरत पड़ेगी, इंटीजर आई की भी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे क्या करना था? सबसे पहला काम काज, z इक्वल टू स्टार्ट while i is not equal to position -1, तब तक z को आगे बढ़ाते जाओ। तो z इक्वल्स टू z ऑफ नेक्स्ट i प्लस प्लस, देन कनेक्शन कैसा समझा था? t ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू z ऑफ नेक्स्ट एंड z ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू t। T. हो गया, कुछ स्पेशल इज डन, छोटा सा फंक्शन एकदम। सो स्टिल वी हैव ओनली 4 एरर्स। वी हैव x नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, ठीक है, लिक्विडिफाई। 3 एरर्स, स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है भाई, या फाइन, नो एरर्स एट ऑल। रन कर दूं? सो पुश स्पेशल के लिए पहले 1 दे देते हैं, मतलब सॉरी पुश बिगिनिंग दे देते हैं। सो 100 इज इंसर्टेड, अब मैं 2 दे रहा हूं, मतलब पुश एंड 200 2 300 2 400 2 500। डेटा क्या होगा? 100 to 500। 100 200 300 400 500। मुझे 350 इंसर्ट करना है 300 400 के बीच में। सो माय चॉइस विल बी 3 पुश स्पेशल। पोजीशन क्या दूं? 4। फाइन, सो 3, दैट्स माय पुश स्पेशल ऑप्शन। पोजीशन नंबर 4 इज जस्ट से एंटर नंबर, लेट आई से 350। इंसर्ट हो जाना चाहिए। 7 लेके चेक करते हैं। ओह, इट्स नॉट इंसर्टेड येट, ये तो इंसर्ट नहीं हुआ, तो पुश स्पेशल में कुछ तो गड़बड़ी है। ओके, वंस अगेन हमको चेक करना पड़ेगा भाई हुआ क्या, क्यों इंसर्ट नहीं हुआ। सो लेट मी चेक, एग्जिट कर देते हैं, लेट मी सॉल्व ओवर एरर। कहां पे प्रॉब्लम आ गई होगी? सो एंटर नंबर, मतलब सॉरी I equal to 0. i इक्वल्स टू 1 नहीं किया, सॉरी i इक्वल्स टू 1 करना था स्टार्टिंग में। i इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा ना, वरना तो लूप के अंदर ही नहीं जाएगा। फाइन, सो वंस अगेन 1 for 100 2 for 200 2 for 300 2 400 2 500, let I press 7, so it's displayed 3 4 push special। position number 4 350 insert करते हैं 7, so here we have done। यस सर। fine, so that's that। अब मैं option number 10 दे देता हूं। that's a goodbye। so that's push special। now let me just start pop special। okay, let me just start pop special। so I do not want to create a node, I want to remove something। so मुझे in between, like let I just want to remove the third position। okay, मुझे third element को remove करना है। मैं यहाँ पे title दे देता हूँ this is pop special। okay, मुझे थर्ड एलिमेंट को डिलीट करना है, थर्ड पोजिशनल को डिलीट करना है। सो क्या करें? ये भाई साहब डिलीट होने चाहिए, तो कनेक्शन इन दोनों का होगा। सो एक तो यहां पहुंचना है और एक यहां पहुंचना है, क्योंकि इसको डिलीट करना पड़ेगा। मान लो मैं पहुंच गया, पोजीशन की वैल्यू 3 थी, पोजीशन का वैल्यू 3 रखा मैंने, मैं एक z पोजीशन नंबर 2 पे पहुंचा दिया, t पोजीशन नंबर 3 पे पहुंचा दिया। तो मुझे अब क्या करना होगा? मान लो पहुंच गए तो सर सिंपल है, z के नेक्स्ट में t का नेक्स्ट क्या है? 4000 वो कहां पे आ जाएगा? जेड के नेक्स्ट में। मतलब ये Z के कनेक्शन next हो गया, मतलब ये कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है? बस इसको फ्री कर दो भाई, बात खत्म, इसको फ्री कर दो। मतलब अब क्या लिखूं? डिलीटेड। कौन डिलीट हो रहा है भाई? t ऑफ info इन्फो free t। फाइन, खत्म।
बट अब पहुंचा है कैसे, ये कोड तो समझ में आ रहा है, पहुंचे कैसे वहां पे। तो आपको कौन सी पोजीशन पे पहुंचना है, थर्ड वाली Three. पोजीशन पे। सो लेट आई जस्ट डू वन थिंग, ऐसा कुछ लिख दूं, इंटीजर I इक्वल्स टू 1, struct node pointer t and pointer z. Now t is equals to start while I is not equals to position। देखो परफेक्ट पोजीशन पे पहुंचना है, एंड t को z को प्रीवियस वैल्यू पे रखना है, तो मैं ऐसा लिखूंगा z इक्वल टू t, t इक्वल टू t ऑफ नेक्स्ट एंड i प्लस प्लस। सो अब क्या होगा, सबसे पहले z कहां पे होगा, सबसे पहले t कहां पे होगा, लेट मी रफ दिस वन। 3 पे 3 पे होगा, सबसे पहले स्टार्ट पे। Start. ठीक है। ये भाई साहब को डिलीट करना है, बट डिलीट हुए नहीं है, सामान के चल हमारे साथ ही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल t इज ओवर हियर, i का वैल्यू 1 था, ठीक है, t इक्वल्स टू स्टार्ट, नाउ i इज इक्वल्स टू पोजीशन, सो i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1, पोजीशन का वैल्यू हम 3 मान के चले, ओके 3 मान के चले पोजीशन का वैल्यू। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, अंदर जाएंगे z इक्वल्स टू t, मतलब ये z हो जाएगा, ओके, और t को आगे लेके जा रहे हैं। सो t यहां से रफ होके कहां पे पहुंचने वाला है, t विल बी समथिंग लाइक ओवर हियर, बिकॉज़ t इक्वल टू t ऑफ नेक्स्ट। i की वैल्यू कर देंगे 2, i की वैल्यू 2, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, लूप चल रही है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू, z इक्वल्स टू t, मतलब z आया सेकंड नोड पे, z आया सेकंड नोड पे, एंड t विल बी ओवर थर्ड, ओके, t वहां से थर्ड पोजीशन पे पहुंचेगा। सो t यहां पे पहुंच गया, i की वैल्यू हो गई 3, नाउ 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, लूप से बाहर, तो z पहुंच गया यहाँ पे हम लोग को जहां पहुंचाना था, ओके, z पहुंच गया, t भी अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोग अब ये वाला कोड लिख सकते हैं, नाउ वी कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस वन, z इक्वल टू t ऑफ नेक्स्ट, सो दिस वन विल बी करेक्टेड, then first d is deleted, so ये गया, that's that, that's pop position। but now if someone say pop beginning, मतलब 1, पोजीशन का वैल्यू 1 है, तो रिमूव द फर्स्ट गाय, पोजीशन का वैल्यू काउंट है, मतलब 4, राइट नाउ काउंट की वैल्यू 4 है, किसी ने बोला सर 4, फोर्थ एलिमेंट को डिलीट कर, जस्ट डिलीट अ फोर्थ गाय, मतलब पॉप एंड इन बिटवीन कहीं जाना हो तो पॉप स्पेशल, यू आर आंसर, इज इट फाइन? यस। सो प्रोग्राम लिखे, सो यहाँ मुझे 3 ऑप्शन मेरे पास मिसिंग है, ठीक है, पहले बना लेते हैं पॉप स्पेशल जो अभी हमने डिस्कस किया, हम लोग को डेवलप तो करना पड़ेगा पॉप बिगिनिंग, पॉप एंड वगैरह, फाइन। सो पॉप स्पेशल पे चलते हैं, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है हम लोग को, पॉइंटर z और t। फाइन, अब हम लोग यूजर से पोजीशन ले लेते हैं, काउंट तो करना ही पड़ेगा। नाउ अगर पोजीशन का वैल्यू 1 है देन, बट ऑफ दिस हमारे पास अभी राइट नाउ पॉप बिगिनिंग अवेलेबल नहीं है, पोजीशन का वैल्यू c है, यहाँ c+1, c+1 नहीं, पोजीशन का वैल्यू c है देन पॉप एंड, अगर पोजीशन का वैल्यू ग्रेटर देन c हुआ देन पोजीशन नॉट फाउंड, इज इट फाइन? अगर पोजीशन का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 हुआ, ये सब कुछ अभी डिस्कस कर चुके हैं पॉप स्पेशल के अंदर। एल्स में क्या करना था, t इक्वल टू स्टार्ट, देन इस बार गलती नहीं करेंगे, i इक्वल्स टू 1, देन क्या करना है गाइस, i का पोजीशन नहीं होगा तब तक जारी, i का वैल्यू जब तक पोज नहीं होता तब तक z इक्वल टू z इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू t ऑफ नेक्स्ट एंड i प्लस प्लस। लूप से बाहर जाने के बाद क्या करेंगे, z ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू
T of next, and we will say, oh sir, person D is deleted T of info, that's it. बट ऑफ दो एरर आएगी, दैट इज फॉर पॉप बिगिनिंग पॉप एंड. सो मैं पॉप बिगिनिंग पॉप एंड बना देता हूँ जल्दी जल्दी से. पॉप बिगिनिंग में क्या था, पहला वाला नोट डिलीट करना है. थोड़ा विजुअलाइज करिए. अगर सबसे पहले तो स्टार्ट की वैल्यू नल है, तो विल से सिंगली लिंक लिस्ट इज एम्प्टी. अगर एक ही नोड अवेलेबल है, हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखे थे. अगर स्टार्ट का नेक्स्ट नल है, मतलब सिंगल नोड इज देयर, ओनली सिंगल नोड इज देयर, देन हम लोग सिंपल मैसेज देंगे परसेंटेज इज डिलीटेड. कौन डिलीट हुआ, फर्स्ट नोड, मतलब स्टार्ट का इन्फो फ्री स्टार्ट इक्वल्स टू नल. अगर मल्टीपल नोड्स मेरे पास है तो पहले क्या करेंगे, पहले वाले नोड को स्टार्ट बोलेंगे, स्टार्ट को स्टार्ट के नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाएंगे. देन वी विल से, मतलब मल्टीपल, मतलब मान लो दो नोड भी है तो स्टार्ट, मतलब फर्स्ट नोड डिलीट हो रहा है तो स्टार्ट विल पॉइंट आउट द सेकंड नोड. पहले सेकंड नोड पे पहुंच जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे टी ऑफ इन्फो एंड फ्री. इज इट डन गाइस? Yes, sir. व्हाट अबाउट पॉप एंड? ओपन में सबसे पहला काम काज क्या करेंगे, पहले लास्ट नोड पे पहुंचो भाई जिसको डिलीट करना है. पहले लास्ट नोड पे पहुंच जाओ जिसको डिलीट करना है. तो सही, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो मुझे चेक करना ही पड़ेगा कि भाई अगर एक ही नोड है तो ऊपर वाले में नहीं करते तो एक बार चल जाता. ओके, पॉप बिगिनिंग में नहीं करते तो एक बार चल जाता, वो वर्क कर लेता, बट यहाँ मैंडेटरी है. ऊपर में से हटा देते हैं पॉप बिगिनिंग से. अब मुझे लास्ट नोड पे भी पहुंचना है और लास्ट सेकंड पे भी पहुंचना है. लास्ट नोड पे भी पहुंचना है और लास्ट सेकंड पे भी पहुंचना है. तो लास्ट नोड मतलब क्या, जिसका नेक्स्ट नल नहीं है, जिसका नेक्स्ट नल नहीं है वहां पहुंचना है. और लास्ट सेकंड मतलब उसको कॉपी करते जाएंगे जेड के अंदर, पहुंचने के बाद बोल देंगे भाई साहब डिलीट हो रहा है. डिलीट होने के बाद फ्री कर देते हैं एंड उसके प्रीवियस नोड में, उसके प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में क्या रख देंगे, बिकॉज इट इज डिलीटेड. So that's pop end, and this is not required, so let me remove. So only one error is there, Z नहीं बनाया पाया आपने, ऐसा बोल के साथ. And switch case में थोड़े से फंक्शन ऐड करने हैं, so let me add something in switch case. For beginning, pop end, pop special. So now let me just check this. So we have lots of options. पूरा जितना हो सके उतना तोड़ मोड़ के चेक लेते हैं. पहले पुश बिगिनिंग करते हैं 100. Now let me just display. इससे 1 count 1 node. सर्च नहीं कर रहा, 100 अकेला है. ओके, अब पुश बिगिनिंग और एक बार कर लेते हैं 90. पुश बिगिनिंग और एक बार कर लेते हैं 80. पुश एंड करते हैं 110. पुश एंड करते हैं 120. पुश एंड करते हैं 130. नाउ लेट मी चेक, डिस्प्ले कर देते हैं. सो इट्स 80 to 130 with the gap of 10. So that's fine, मिल रहा है सब कुछ. 8 काउंट कर लेते हैं कितने नोट्स है, जैसे 6 नोट्स. नाउ लेट मी रिमूव समथिंग. तो आप बोलो किसको रिमूव करें, बीच में पहले पॉप बिगिनिंग कर लेते हैं. हाँ. So option number 4, it just say 80 is deleted. Check करें, yeah, that's fine. Pop end करके देख लेते हैं. Pop end is on number 5. So it's 130 is deleted. Fine, it's deleted. अब 110 को डिलीट करते हैं, अब 100 को डिलीट करते हैं. So 100 को डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा 6, that is special, deleted 2,
100 is deleted. Let me check. Oh, 90, 110 and 120. That's that.